हेलो साथियों, सबका वेलकम अपने चैनल डोज 47 पर। आज हम भारत की हिस्ट्री यानी इतिहास से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया लॉर्ड क्लाइव ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव। अब यहाँ पे बात बनती है कि प्लासी का युद्ध हुआ, ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1757 के अंदर। और प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो ये हुआ लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेटिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेटिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे लॉर्ड क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर साइक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डुप्ले। और साइक संधि का प्रचार प्रसार सर्वाधिक किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड वेलेंजली ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में साइक संधि का प्रचार प्रसार किसने किया? तो लॉर्ड वेलेंजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल सर्विस का जनक किसे कहा जाता है? तो सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस। यानी कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन बनता है, पुलिस का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। और स्थायी बंदोबस्त और जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और इसको क्यों मनाया जाता है? तो सरदार पटेल ने सिविल सर्विस दिवस को भारत का क्या कहा? स्टील फ्रेम। इसलिए ही 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है सिविल सर्विस दिवस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, आपके यूजफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता अधिवेशन। और कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1896 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता की रहीमतुल्ला ने। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि 1896 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रहीमतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो ये हुआ 1905 के अंदर। और बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? इम्पोर्टेंट है। तो ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और बंगाल का विभाजन को कब रद्द किया? तो 1911 के दिल्ली दरबार में। और बंगाल के विभाजन लागू करने की जो फैक्ट डेट है वो कौन सी है? 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय क्या हुई थी? भारत 1857 की क्रांति। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी और अम्बेडकर। पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये हुआ था 1932 के अंदर। कहाँ पे हुआ? योरवदा जेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सरोजनी नायडू। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? तो सरोजनी नायडू ने की थी। और यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। और अगर इसी क्वेश्चन को घुमाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन होगा? सरोजनी नायडू।
और एनी बेसेंट की दो पत्रिका थी, उनका क्या नाम, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो कौन है, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया, तो वुड डिस्पैच आया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच को शिक्षा का क्या कहते हैं, मैग्ना कार्ट। और वुड डिस्पैच भारत के अंदर कब आया, तो 1854 के अंदर। और भारत में प्रथम ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। और प्रथम ट्रेन कब चली, 1853 के अंदर। यह कहाँ से कहाँ तक चली, बम्बई से ठाणे के बीच में, यानी 34 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, तो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक है होल्ट मैकेजी। और स्थायी बंदोबस्त के व्यवस्थापक कौन है, तो ये कॉर्नवालिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली जनगणना किस के समय की गई, तो भारत में पहली जनगणना की उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड मेयो के काल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड मेयो। और भारत में जब प्रथम जनगणना की गई कब की, 1872 के अंदर। और विश्व में प्रथम जनगणना किस देश में की, तो स्वीडन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि विश्व में सबसे पहले जनगणना किस देश में की गई, स्वीडन। और भारत में 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में की गई, तो लॉर्ड रिपन के काल में। और 10 की जनगणना की ये कब शुरू की, तो ये की 1881 के अंदर। और यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है, तो जनगणना आती है संघ सूची के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन बनता है जनसंख्या किस सूची के अंदर आती है, तो समवर्ती सूची। यहाँ से याद कैसे करोगे, संख्या से आ रहा है, समवर्ती, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है, तो ना अपील ना दलील का कानून रोलेट एक्ट को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट 1919 के अंदर आया था। कब आया, 1919 के अंदर। और रोलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई 9 अगस्त 1925 के अंदर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 9 अगस्त 1925। और काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पे हुई, तो ये हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। और काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहौरी। अशफाक उल्ला खान प्राणी पार्क है गोरखपुर के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अशफाक उल्ला खान प्राणी पार्क कहाँ पे है, तो गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 ये इंपॉर्टेंट डेट है, क्यों, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन। और 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सूरत अधिवेशन, गर्म दल और नरम दल का क्या हुआ, विभाजन, कब, 1907 के अंदर। सूरत का अधिवेशन कब हुआ, 1907। 1909 में मार्लोमेंटो एक्ट आता है और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था मार्लोमेंटो एक्ट ने ही शुरू की थी। और 1911 में क्या लगता है, दिल्ली दरबार। और इसी दिन ही घोषित किया जाता है कि राजधानी कोलकाता से क्या हो जाएगी, दिल्ली, जो 1912 में भारत की राजधानी क्या बन जाती है, दिल्ली। 9 अगस्त 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 अगस्त 1915 के अंदर। 1916 को होता है लखनऊ अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजदूदार ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो अंबिका चरण मजदूदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में क्या होता है, चंपारण का सत्याग्रह। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ, तो 1917 के अंदर। और 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और 1919 को क्या आता है, मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट आता है। और कांग्रेस के नरम दल और गर्म दल वापस क्या होते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं। कब, 1919 के मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड रोल एक्ट के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्रण दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, चित्रण दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की, तो 1923 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राजा राममोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये की थी राजा राममोहन राय ने।
संवाद कौमुदी और मिराकुल अखबार राजा राममोहन ने क्या किए थे? प्रकाशित। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजा राममोहन द्वारा प्रकाशित किए गए अखबार कौन से हैं? तो संवाद कौमुदी और मिराकुल। और सती प्रथा को समाप्त करने का योगदान किसका रहा? राजा राममोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू की खेती भारत को किसने सिखाई? तो तंबाकू की खेती भारत को सिखाई थी पुर्तगालियों ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों। और भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस दोनों किसने सिखाई है? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली भारत के अंदर सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए। और पुर्तगालियों का भारत के अंदर केंद्र बिंदु कौन रहा? तो गोवा। गोवा पुर्तगालियों का क्या था? केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन। और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू होती है। और ये कब लागू होती है? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? हेक्टर मुनरो। और बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 के अंदर। और इस युद्ध में मुगल शाह आलम द्वितीय क्या हो जाता है? हार जाता है। और 1765 में क्या हो जाती है? इलाहाबाद की संधि। और संधि के लिए किसको बुलाया जाता है? क्लाइव को। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कर्षकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक है दीन बंधु मित्तर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दीन बंधु मित्तर, जो नील दर्पण के क्या है? लेखक हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? तो 1873 के अंदर। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ये की थी आपके ज्योतिबा फुले ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की? तो ये की महाराष्ट्र के अंदर। और ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। जो 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का क्या मनाया जाता है? जन्मदिन। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ज्योतिबा फुले का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम गुलामगिरी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक है दयानंद सरस्वती। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो यह की थी दयानंद सरस्वती ने। और कब की? तो 1875 के अंदर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो ये भी चलाया था दयानंद सरस्वती ने। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा हमारी एडिटिंग पढ़ाने के तरीका, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद।